अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक बर्ज पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से जंग के मैदान में लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की लगाम अपने दांतों से दबा रखी थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक दूसरे अंग्रेज जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई को नज़दीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन मैदान जंग में नहीं। उन्होंने उन्हें उनकी हवेली में देखा था। जब दामोदर के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने गैर कानूनी करार दिया तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने 3 मंजिला मामूली इमारत रानी महल में पनाह ली थी। रानी ने वकील जॉन लैंग की खिदमत हासिल की, जिन्होंने हुकूमत बरतानिया के खिलाफ हाल ही में एक मुकदमा जीता था। लैंग ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, जबकि वो मेरठ से एक अखबार मोफो स्लाइड निकाला करते थे। लैंग अच्छी खासी फारसी और हिंदुस्तानी बोल लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की इंतज़ामिया इन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा उनको घेरने की कोशिश किया करते थे। जब लैंग पहली बार झांसी आए तो रानी ने उन्हें लाने के लिए घोड़े के रुत के साथ अपने दीवान और अपने मुलाजिम खास को आगरा भेजा। मुलाजिम के हाथ में बर्फ से भरी बाल्टी थी, जिसमें पानी, बेर और मुंतखब शराब की बोतलें रखी हुई थी। रास्ते भर एक मुलाजिम लैंग को पंखा झलता रहा। झांसी पहुंचने पर लैंग को 50 घुड़सवार एक पालकी में बिठाकर रानी महल लाए, जिसके बाग में रानी ने एक साहिबा लगवा रखा था। रानी लक्ष्मीबाई शामियाने के कोने में पर्दे के पीछे बैठी थी। उसी लम्हे रानी के गोद लिए हुए बेटे दामोदर ने पर्दा हटाया और लैंग की नज़र रानी पर पड़ी। जॉन लैंग के मुताबिक रानी दरमियाने कद की मजबूत खातून थी। जवानी में वो बहुत खूबसूरत रही होंगी, लेकिन उस वक्त भी उनके चेहरे की रौनक कम नहीं थी। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा गोल था, अलबत्ता उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं और नाक भी बहुत नाजुक थी। उनका रंग, उन्होंने सोने की कान की बालियों के अलावा कोई जेवर नहीं पहना था। वो सफ़ेद मलमल की साड़ी में मलबूस थी, जिसमें उनके जिस्म के खद्दो खाल वाज़े नज़र आते थे। उनकी शख्सियत को जो चीज़ ख़राब कर रही थी वो उनकी आवाज़ थी। मैं हूँ इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद अदनान। फलाह की मिनी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि झांसी की रानी कौन थी जिन्होंने मरते वक्त कहा था कि अंग्रेज़ों को मेरा जिस्म नहीं मिलना चाहिए। जंग के दौरान कैप्टन रॉड्रिक बर्ज ने फैसला किया कि वो आगे बढ़कर खुद ही रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो ऐसा करना चाहते तो रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते। उनकी कोशिश यही थी कि वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब कर दें। कुछ लोगों को जख्मी और कत्ल करने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त रॉड्रिक के पीछे से अचानक जनरल रोज की इंतहाई माहिर ऊंट यूनिट उस जानिब आ निकली। ये उनकी रेजोर यूनिट थी। वो उसका इस्तेमाल जवाबी हमले के लिए करने वाले थे। उस फौजी यूनिट के अचानक जंग में उतर आने से बरतानवी कैंप में जान आ गई। रानी उसे फौरन भाप गई। अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ, और 15-20 घुड़सवारों की एक नफरी उनके पीछे चल पड़ी। वो जंग के मैदान से इतनी तेज़ी से निकली कि अंग्रेज़ फौजियों को उसे समझने में कुछ सेकंड की देर हो गई। अचानक रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उनके साथी अभी 1 मील ही पहुंचे थे कि कैप्टन बर्ज के फौजी उनके सर पर आ पहुंचे। ये जगह कोटा की सराय थी। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक फौजी के मुकाबले में औसतन 2 बरतानवी फौजी लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने की जानिब दर्द महसूस हुआ, जैसे कि किसी सांप ने काट लिया हो। एक अंग्रेज सिपाही जिसे वो देख ना सकी थी, उसने उनके सीने में संगीन उतार दी थी। वो मुड़ी और हमला आवर वार से टूट पड़ी। रानी की चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन खून तेजी से निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते हुए उनके सामने पानी का चश्मा आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर वो छलांग लगाकर आबशार के पार हो जाएं तो कोई उन्हें पकड़ नहीं सकेगा। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि वो उसकी गर्दन तक सिरक कर पहुंच गई। उन्होंने दोबारा मुहम्मेज लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस वक्त उन्होंने अपनी कमर में दर्द महसूस किया,
किसी ने बाएं जानिब से तेज वार किया था। फिर उनको राइफल की एक गोली लगी और तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने उसी हाथ से कमर से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश की। उस वक्त तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के पास पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाएं हाथ वाली अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सर पर इतनी कुव्वत से पड़ी कि उनका सर फट गया और वो उससे बहने वाले खून से तकरीबन अंधी हो गई। उसी हाल में रानी ने अपनी पूरी कुव्वत से उस अंग्रेज पर तलवार चलाई, जो सिर उसके कंधे को ही जख्मी कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर पड़ी। उसके बाद उनके फौजियों में से एक ने अपने घोड़े से उतरकर उन्हें गोद में ले लिया और उन्हें करीबी मंदिर में ले गया। रानी उस वक्त तक जिंदा थी। मंदिर के पादरी ने उन खुश्क होंठों को एक बोतल में रखे गंगा जल दरिया गंगा के पानी से तर किया। रानी बहुत ख़राब हालत में थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हवास खो रही थी। दूसरी जानिब मंदिर के अहाते के बाहर फायरिंग मुसलसल जारी थी। आखिरी सिपाही को मारने के बाद बरतानवी फौजी ने समझा कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद रॉड्रिक ने बुलंद आवाज़ से कहा, वो मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो। रानी अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ पुजारियों ने रानी के लिए आखिरी लम्हा दुआएं शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज फौजी की कटार के जख्म से बंद थी। उन्होंने बामुश्किल अपनी दूसरी आंख खोली। उनकी आंखों में धुंधलापन था और उनके मुंह से वक्फे वक्फे से लफ्ज निकल रहे थे। दामोदर, मैं उसे तुम्हारी निगरानी में छोड़ती हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। बामुश्किल उन्होंने अपनी गर्दन से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनकी गर्दन से मोतियों का हार निकाला और मुहाफिज के हाथ में देकर कहा, उसे दामोदर के लिए रखें। रानी की सांस तेजी से चलने लगी। जख्म से निकलने वाला खून फेफड़ों में जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो डूबने लगी। यकायक उनमें फिर से जान आ गई। उन्होंने कहा, अंग्रेजों को मेरा जिस्म नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सर एक तरफ झुक गया। उनकी सांस एक बार फिर तेज हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रूह परवाज कर चुकी थी। रानी के चंद मुहाफिजों ने फौरन लकड़ियां जमा की और रानी के जिस्म को उस पर रखकर आग लगा दी। उनके गिर राइफल चलने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मंदिर के बाहर अब तक सैकड़ों बरतानवी फौजी जमा हो चुके थे। मंदिर के अंदर से अंग्रेजों पर सिर्फ 3 राइफलें गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल खामोश हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी भी खामोश हो गई। जब अंग्रेज मंदिर में दाखिल हुए तो वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ पुरसकून था। सबसे पहले रॉड्रिक बर्ज अंदर दाखिल हुए। वहां रानी के कई दर्जन सिपाहियों और मंदिर के पुजारियों के खून में सनी लाशें पड़ी हुई थी। कोई भी जिंदा नहीं था, लेकिन सिर्फ एक लाश की तलाश जारी थी। उसी वक्त उनकी नज़र एक चिता यानी लाश को जलाने वाली आग पर पड़ी, जिसकी लपेट अब मध्यम पड़ चुकी थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। फिर उन्हें जलते हुए इंसानी जिस्म के बाकियात नजर आए। रानी की हड्डियां तकरीबन राख हो चुकी थी।